आज हम कक्षा 8 के चौथे पाठ दीवानों की हस्ती इस पाठ का शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके शब्दार्थ को देखेंगे। दीवानों दीवानों का अर्थ होता है मस्ती में रहने वाले। हस्ती हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। मस्ती मस्ती का अर्थ होता है मौज। और आलम आलम का अर्थ होता है दुनिया। उल्लास उल्लास माने होता है खुशी। और अगला शब्द है जग जग माने होता है संसार। छक्कर छक्कर माने होता है तृप्त होकर या जी भरकर या मन भरकर। और अगला शब्द है भाव भाव का मतलब होता है एहसास करना या महसूस करना। भिकमंगो भिकमंगो का अर्थ होता है भिखारियों की या मांगने वालों की। स्वच्छंद स्वच्छंद माने होता है आज़ाद। निशानी निशानी माने होता है चिन्ह। और उर का अर्थ होता है हृदय। और अगला शब्द है भार भार माने होता है बोझ। और आबाद आबाद का मतलब होता है बसना। स्वयं और स्वयं का अर्थ होता है खुद। प्रश्नाभ्यास देखें। प्रश्न नंबर 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? अब उत्तर देखें। कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वे जाते हैं तो वहाँ उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखें। भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? कवि प्रेम रूपी दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखें। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। और कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता है, यह बात भी अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना, और अगले क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।